हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम सिटी चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल का कुछ पैटर्न चेंज हुआ। कुछ नहीं, बहुत कुछ पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि अभी तक जो इंग्लिश और मैथ का फोबिया रहता था वो काफी हद तक कम हो गया। जो और स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक रहता है, जिनका मैथ सेक्शन वीक रहता है ज्यादातर, तो उन लोगों के लिए काफी खुशखबरी है। और जो अभी 2022 में जो वैकेंसी एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आ रही, कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही, जो कि 4 से लेके 8 लेवल तक ग्रेड पे होता है। 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7, 8 लेवल जो भी होता है, काफी लेवल हाई तक होते हैं ग्रेड पे। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल में इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। जो अभी तक पहले क्या होता था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जो 4 सेक्शन रहते थे प्री में, और मेंस में 2 सेक्शन होते थे, मैथ एंड इंग्लिश। 100 नंबर 100 क्वेश्चन मैथ यानी 200 क्वेश्चन 200 स्कोर का, और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के 200 स्कोर के। तो इसलिए इस बार क्या किया, पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया गया, क्योंकि इस बार मेंस में यानी सेकेंड पेपर में क्या आने वाला है, रीजनिंग भी आ रही है और जीएस भी आ रही है। और इंग्लिश का जो सेक्शन था वो काफी डाउन कर दिया गया है, और इंग्लिश जीएस को भी बढ़ा दिया गया है, प्लस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको मैं अभी 1 बाय 1 बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। अब केवल 21 दिन, मतलब कल तो दिन निकल गया है, 21 दिन यानी 20 दिन बचे हैं, 20 दिन हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले क्या होता था, 30 दिन दिए जाते थे, फिर एक्सटेंड डेट होती थी, फिर एक्सटेंड डेट होती थी। इस बार क्या हुआ, 20 दिन है। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लें, किसको क्या क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है और अदर कैंडिडेट सभी लोगों को, और जनरल लोगों को ज्यादातर नहीं मिलता है। कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है जो 27 साल से नीचे होती है, कुछ 27 और कुछ 30 साल तक है, और काफी वैकेंसी तो ये है कि 27 साल तक ही लिमिट तक है। और ये एज में भी कम की है। पहले क्या था, 28 साल तक था, अभी क्या कर दिया 27 साल, और 30 साल कुछ वैकेंसी है। कुछ और जो ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिलती है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बताता हूँ कहां पर क्या होने वाला है, आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करें, जो आपकी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म नोटिफिकेशन रीड नहीं करते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म सबमिट कर दिया। जो आपने फॉर्म सबमिट किया उसी के अकॉर्डिंग आपको डीबी होता है। अगर बाई चांस, क्योंकि मैंने डीबी 3 बार डीबी कराया है एसएससी का, तो उसमें क्या होता है, बाद में वो देखते हैं कि आपने एक बोला था, ये नहीं है, तो ये भी काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम वीडियो में बने रहें और बताते हैं 1 बाय 1। तो चलते हैं, आप डिस्प्ले में भी अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैं आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आगे एसएससी का जो नोटिफिकेशन कल ही आउट हुआ है, इसकी वेबसाइट पर जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, इसमें कुछ आप नोटिफिकेशन आप भी देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ सिलेबस में प्रॉब्लम आती है, मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको डेट आप देखिए, देख सकते हैं 17 को हुआ, और 8 अक्टूबर मतलब लास्ट डेट है आपको फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है, तो आप एग्जाम डेट देख सकते हैं एक बार। एग्जाम डेट दिसंबर में लगा हुआ है, और शेड्यूल टायर 2 की डेट अभी क्लियर नहीं, कि वो भी 1 मंथ या 2 मंथ के विद इन आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी टारगेट करेंगे टायर 1। और चलते हैं, इसमें जो पोस्टें हैं देख सकते हैं, लेवल 8, लेवल 7 कुछ पोस्टें हैं, और फिर लेवल 6 और लेवल 5 एंड लेवल 4। तो आप देख सकते हैं 35 तरीके की आपकी टाइप की वैकेंसी हैं लास्ट। और जो लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक वैकेंसी होती हैं। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, फिजिकल कुछ वैकेंसी किसी में नहीं मिलती है पोस्ट सभी के लिए, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। हम चलते हैं अभी सिलेबस के ऊपर। हाँ, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, मतलब 20,000 वैकेंसी है अप्रोक्स। जो टेंटेटिव वैकेंसी है बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, और जोन वाइज ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। ठीक है, रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो,
SC, ST एंड OBC और EWS, एक्स सर्विसमैन, PWD, all category post service within applicable admirable would be determined communicated by the identity minister department officer cadet as the extent गवर्नमेंट आर्डर। जो गवर्नमेंट के आर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी, ठीक है। वैकेंसी ऑफ ESM आर रिवाइज फॉर ओनली C पोस्ट। तो जो आप देख सकते हो एक सर्विसमैन, और उसके बाद हम चलते हैं, ये तो सभी को मालूम ही होगा। और आपको मालूम एज रिलैक्सेशन में कितनी क्या छूट मिलती है, यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं। जो कैंडिडेट मतलब जो 18-27 साल है एज लिमिट, दो उनकी जन्म के से 95 से 2004 तक ये दिखा रहे हैं, और फॉर 20 से 30 साल तक उनका 92 से 2002 तक, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ छूट भी मिलेगी, अगर आप इस लेवल से ऊपर आ जा रहे हैं तो आपको छूट भी मिलेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं किसमें कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एज रिलैक्सेशन परसिमेबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट। तो SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, और PWD अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी का हो इसे 10 ईयर मिलता है, ठीक है। PWD OBC तो इनको 13 ईयर, PWST एंड ST इनको 15 ईयर। तो मैंने अभी थोड़ा ये बता दिया। तो ये भी देखते हैं जनरल वालों को कितना मिलता है, 10 ईयर, और जो OBC लगाओगे तो अपना इतना, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक सर्विसमैन, डिफेंस और 8 ईयर, ये सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पोस्ट जो है यहाँ पे ASO AA वो बोला जाता है, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, किसी से भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, चार्टेड अकाउंट यानी CA, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सीक्रेट, और ये चीज मास्टर इन द बिजनेस स्टडी, यहाँ पे यहाँ पढ़ सकते हैं। उसकी बात क्या है, और यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रोवेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शैल हैव बी क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिटर, ये है। उसके बाद एक JSO आती है, इनके लिए भी कुछ निश्चित फिक्स किया गया है। इनके लिए आपको ये करना है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60%, यानी 60% होना चाहिए मार्क इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड। तो JSO और AOO जिनके पास मैथ स्टैंडर्ड होता है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट स्टैटिक, यानी बैचलर डिग्री हो सब्जेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेवल डिग्री, ठीक है। और इसकी बात देखते हैं ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री, ऑल जो अदर पोस्ट हैं बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट, द कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन दिस फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। जो अपेयरिंग वाले हैं जो फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट पासेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर बिफोर कट ऑफ डेट, और 8/10/2022। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, अब पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये सिलेबस के ऊपर आते हैं और सिलेबस पर बात करते हैं कितना क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन, ये टोटल एग्ज़ाम होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें 2 टाइप के होंगे। कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट विल बी 2 टायर्स इंडिकेट बिलो, जो दे रखे हैं टायर 1 एंड टायर 2। अब आगे देखते हैं। तो मार्क शिफ्टेड बाई कैंडिडेट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई मल्टीपल शिफ्ट बी नॉर्मलाइजेड बाई यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाई, जो SSC ने पब्लिश किया था 19 को, इस फार्मूले के तरीके अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइज होगा, विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट ऑफ कट ऑफ। और ये कह रहे
टेंटेटिव जो आंसर की देंगे उस पर पर क्वेश्चन आप 100 रुपी पे करके आप उसका जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब बैक शेड्यूल के ऊपर आगे, सॉरी स्कीम के ऊपर आगे, जो हमारी जो स्कीम दे रखी है ये आपको मालूम है, ये आप पहले भी यही होता आता रहा है। जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता था ये सब पहले भी था यही जो इस समय है, बट कुछ इसमें चेंजेस किया गया है। तो आप देख सकते हो टायर 1 जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड 25 50, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 50, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 एंड 50। तो इनको मिलता है 1 आवर यानी 60 मिनट मिलते हैं। बट जो कैंडिडेट ब्लाइंड एंड जिन्हें स्क्राइब की नीड होती है एंड और हैंड राइटिंग इफेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको एक 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट आपको ये भी प्रॉब्लम ना हो कि आप अगर इसमें बिना उसके क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं, बाद में डी भी होता तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लें किसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, किसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। आप पढ़ सकते हैं 7 पैरा नंबर 7.1 और 7.2 यहाँ पे पढ़ के रीड कर सकते हैं। तो 1 घंटे पर 20 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट पे 20 मिनट मिलते हैं। ठीक, अब इसी अकॉर्डिंग आपको आगे भी मिलेगा। यहाँ पे दे रखे है निगेटिव मार्किंग और जो इंग्लिश हिंदी एक्सेप्ट एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन। अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में बोथ में गलती आती है, हिंदी से वर्जन में गलत है, हिंदी इंग्लिश वर्जन में सही है, तो इंग्लिश का माना जाएगा। तो आप कोशिश करें एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लें। निगेटिव मार्किंग 1 क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो यहाँ पे 0.50 एक रॉन्ग क्वेश्चन गलत करने पर कटेगा। ठीक है, अब ये मेन मुद्दा यहाँ पर है टायर 2 पेपर सेशन सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क और टाइम अलॉटेड। तो यहाँ पे ये देखें, अब आ गया पेपर टायर 2 पेपर 1। टायर 2 पेपर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी मॉड्यूल्स दे रखे हैं मॉड्यूल। तो यहाँ पे सेक्शन देखेंगे, सेक्शन फर्स्ट, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है 2 घंटे 15 मिनट मिलता है और उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे किसके अकॉर्डिंग 1 आवर, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप जितना भी होगा वो बढ़ जाएगा आपका। टाइम देख सकते हैं 2 घंटे 15 मिनट। सेक्शन फर्स्ट के लिए क्या होता है, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन और कितना स्कोर का है, एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस ये क्या है 30 क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन हो गए टोटल 60 × 3, तो टोटल मार्क आ गए 180, टोटल 180 के आगे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में क्या है, ये पहले आती थी आपको बता दें 100 की, इंग्लिश आती थी पहले 100 क्वेश्चन की आती थी, बट 200 मार्क्स, बट इस बार क्या 45, और इस बार स्कोर उतना ही है, एक ट्रिपल कर दिया गया। पहले 2 नंबर की आता था एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 के स्कोर का, अब की 3 का कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते इंग्लिश 45 और जनरल अवेयरनेस 25, टोटल क्वेश्चन हो गए 70। इसको 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 70 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा 210 तो इतना का आएगा स्कोर। उसके बाद आप थर्ड सेक्शन में देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कर दिया है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के दे दिए हैं। तो अब पहले क्या था, इंग्लिश मैथ पढ़ने के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे, अब यहाँ पर कंप्यूटर भी आने लगा है। तो कंप्यूटर और सेक्शन थर्ड है, इसे 15 मिनट अलाउट किए गए हैं। तो सेक्शन थर्ड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में 1 डाटा एंट्री, तो ये लोग उनके लिए जो टाइपिंग है उनके लिए है, इसमें स्कोर नहीं, एक केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। तो आपको ये तो स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है तो स्पीड होगी। ठीक है, तो आपको ये देना ही है। तो उसके बाद जो
असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, उनका स्टैटिक्स और एंड जनरल स्टडी जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए एक दे रखा है, ठीक है। तो उनके लिए अगर यहाँ पे ए करते हैं तो उनके लिए लेवल 7 और लेवल 8 की पोस्ट मिलती है। तो उसके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क, तो 200 एंड 200, तो 400 इनमें एक पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वो भी होगा जो आपको मालूम होगा कि ग्रेजुएशन में 60% से अबव होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। पहले क्या था, इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव होता था, अब इस बार डिस्क्रिप्टिव ख़त्म कर दिया गया, डिस्क्रिप्टिव ख़त्म कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, सिलेबस मैथमेटिक्स सेक्शन 1 सेक्शन 2, और उसके बाद मॉड्यूल, ये सब टाइपिंग टेस्ट दे रखा, कुछ पोस्टें हैं उन पे टाइपिंग हो बोला है। और तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा डिटेल में, तो आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है। उसके बाद और कुछ ज़्यादा नहीं है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।